हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ट्रिग्नोमैट्रिक ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ट्रिग्नोमैट्री ਦਾ ट्रिग्नोमैट्रिक ਤੁਸੀਂ ਚੁਟਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। 8.1 ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 2 ਦਾ ट्रिग्नोमैट्रिक ਟੇਬਲ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ 8.4 ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। 8.4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ लगती है, इस करके लगती है वो बेसिक्स नहीं करते। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕਸ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾਲ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਜ਼, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 8.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ठीक, आ जाओ। पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ठीक है जी, याद रखना तुसी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस इज इक्वल टू 1। थर्ड कोसिकेंट, कोसेक भी कह देंगे आप, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोड स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज़ है। इन्हों का की रूल है, स्क्वायर होना जरूरी है। इन्हों नाल स्क्वायर लगे ना सब दे नाल, अगर स्क्वायर नहीं लगा तो आइडेंटिटी नहीं होएगी। अगर मैं लिख देवां कोसेक माइनस कोट ए इज इक्वल टू 1, गलत होएगा। स्क्वायर होना जरूरी है। इन्होंने 3 आइडेंटिटीज़ के लिए सब नाल स्क्वायर लगे होना जरूरी है। इन्होंने तिनों चों असी होर भी बना सकते, इस तो 2 होर बन सकती हैं। किस तरह देखो, साइन स्क्वायर मैं इत्थे रहन दूंगा, कोस स्क्वायर उधर जाके माइनस। ठीक, और इसी तरह कोस स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक, तुसीं ध्यान नाल देखना। अगर तुहानूं किते भी जो आप क्वेश्चन सॉल्व करांगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिखा मिलता है, तो उसकी जगह पर 1 सबस्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक, हाँ, अगर साइन स्क्वायर मिलता है उसकी जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर भी लिख सकते हो, स्टेट रकम में सिंपल करने के लिए। और अगर 1 माइनस कोस स्क्वायर लिखा आप साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सारी आइडेंटिटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट ने। अगर क्वेश्चन के लिखा आ गया ना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो असं उसमें यह भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। नैक्सट इस दे भी आप इसी तरह 3 आइडेंटिटीज़ बनावांगे। देखो सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर उधर जाके माइनस 10 ही प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिखा होएगा क्वेश्चन के आप लिख देना सीकेंट स्क्वायर ए। ठीक, हुण टेन स्क्वायर की वैल्यू कितना बनेगी, देखो सीकेंट स्क्वायर ए अपनी जगह, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, टेन स्क्वायर माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। जैसी तो ही बना लो, चलो। ठीक, देखो किस तरह बनाई है। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला क्या होएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह पर आप सीकेंट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। ठीक, हुण टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितना कढ़ांगे, इस चों टेन स्क्वायर ए उधर जाके प्लस, 1 इधर जाके माइनस। ठीक है, तो अलजेब्रा ही है, एडजस्ट ही किया। कोसेक स्क्वायर माइनस कोट इज इक्वल टू 1 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। जो तुम सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, ये लिखा आएगा बहुत जगह पे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो उसकी जगह पे कोसेक स्क्वायर ए लिख देना, फिर उसको होर सिंपल कर देना। हुण कोट स्क्वायर का फार्मूला किस तरह बनेगा, देखो इत्थे बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर रह गया कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर का फार्मूला ये हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा है, तो उसकी जगह पर आप लिख सकते हैं कोट स्क्वायर ए। ठीक, ये होगी 3 आइडेंटिटीज़। इन्हों के नाल स्क्वायर होना जरूरी सी, स्क्वायर हर एक दे नाल लग्या होना जरूरी है। अगर स्क्वायर नहीं लग्या तो यूज़ नहीं होणगियां। नैक्सट हुण जिहड़ी आप इत्थे लिखांगे उसके लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं, अगर स्क्वायर है तो लगाओ, नहीं है तो रहन दो। चलो 4th नंबर वाले लिख दें। ये तो साडा पार्ट 1 हो गया। ठीक, पार्ट 2 साइन ए नूं आपां कह सकते हैं 1 बाय कोसेक के, और कोसेक ए नूं की कह सकते आप
1 बाय साइन ए, ये दोनों एक दूजे के रेसिप्रोकल होंगे है, ठीक है जी। साइन ए इस दे इक्वल होंगे और ये 1 बाय साइन ए दे, ठीक। हुण कोस ते आ जाओ, 1 बाय सीकेंट ए, और सीकेंट ए किस दे इक्वल होएगा 1 बाय कोस ए। जिदा तुम प्रैक्टिस करोगे ना तुहानू याद हो जाने, कोई मुश्किल नहीं है। देखो इसका फर्स्ट और थर्ड एस एस है, फर्स्ट और थर्ड एस सी सी है, इदा पहचान कर लो, इदा थर्ड और फर्स्ट सी सी, सेकेंड दा सी और कोस दा सी, थर्ड नंबर ते सी है, कोसेक दा एस थर्ड नंबर ते और इहदा एस, इस तरह भी याद कर सकते। हुण आ जाओ मेन साडा टैन, जो सब तो ज़्यादा यूज़ होंदा साडा टैन। टैन ए नूं आपां लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक। और कोट ए नूं आपां की लिख सकते हैं, कोट ते टैन एक दूजे के रेसिप्रोकल होंगे हैं। कोट नूं लिखना तो इसनूं उल्टा लिख दो, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक। टैन का एक होर होंदा फार्मूला, टैन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोट ए, इसका पहला टी है, इसका तीसरा टी है, ठीक है ना, सारे मैच कर रहे, पहला एस तीसरा एस, तीसरा एस नहीं, पहला सी तीसरा सी, ठीक है। टी देखो टी तीसरा टी, हुण कोट ते आ जाओ, कोट ए 1 बाय टैन ए, ठीक है ना जी। ये हो गया साडा सैकेंड पार्ट आइडेंटिटीज का। बस दो ही है पार्ट, इससे सारे सॉल्व कर देने आप, कोई भी क्वेश्चन आ गया इन्हां नाल ही आपां सॉल्व करना है, और याद करना मुश्किल नहीं है, इन्हों लिख लिख के याद होणगे तुहानूं स्टार्टिंग विच, ठीक है जी। हाँ इस एक कंडीशन होर है, अगर 1 बाय कोसेक लिखा ना मैं, देखो इत्थे लिख दें 1 बाय सीकेंट ए, 1 बाय सीकेंट ए के बराबर होएगा कोस ए दे, ये तो आप लिख चुके हैं। हाँ अगर 2 बाय सीकेंट ए होएगा तो फिर मेरा आंसर क्या होएगा, इत्थे 2 कोस ए लिख दो बस, ठीक है ना। इट मीनस की होंदा 1 है तो इत्थे 1 लग्या है, ठीक है, 1 लगाना जरूरी नहीं होंदा। अगर इत्थे 2 बाय कोस सीकेंट ए है तो इत्थे 2 लग जाएगा, बस ये याद रखो। होर लिख दें एक एग्जाम्पल, 3 बाय सीकेंट ए नूं आपां की लिखांगे 3 कोस ए, आ चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया साडा सैकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट कुछ नहीं है, बस वो आइडेंटिटीज है जी इस ज़्यादा यूज़ होंगी है, मैं लिख देना तुहानूं ए प्लस बी दा होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। देखो आप इदा लिखते होंगे ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, बट इतने हैबिट बना लो ए स्केयर प्लस बी स्केयर पहला लिखना सी, 2ab पिछे लिखना, कम आएगा थोड़े। ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ठीक। हुण इस एक आइडेंटिटी आती होंगी है, मैं तुहानूं दसदा, इत्थे 1 पा लो, चलो नंबर की पाना है। अगर तुहानूं आ जाए ए स्केयर प्लस बी स्केयर, इसकी आइडेंटिटी दसो, ये भी आएगा तुहानूं लिखा है क्वेश्चनों के विच, किस तरह इसनूं असीं यूज़ करना। देखो क्यूब वाला आएगा तुहानूं, मैं क्यूब वाला दस दिना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस ए बी, ठीक। एक और लिख देंगे प्लस वाली भी, ज़्यादातर तुहानूं प्लस वाली भी आ सकती है और माइनस वाली भी आ सकती है, जो जो यूज़ होने ना मैं वो तुहानूं लिख रहा, ठीक है जी। बस इन्हां नाल आपां सारे क्वेश्चन सोल्व कर लेने, बाकी जो क्वेश्चन दे विच कोई होर आइडेंटिटी आउंदी है तो नाल नाल लिखा देंगे, ठीक है। बाकी ये तो इन्हां नाल ही असीं सारे सवाल सॉल्व करने हैं, और तुसीं देखोगे सवाल किस तरह सॉल्व होंदे हैं। कुछ मैं तुहानूं एग्जाम्पल्स कराना, अगर तुसीं वो करोगे तो चैप्टर ईजी लगेगा 8.4 एक्सरसाइज, अदरवाइज तुहाडे ट्रिग्नोमैट्री बहुत ही टफ लगेगी तुहानूं, क्योंकि ये तुहाडे लिए फस्ट टाइम कर रहे हो। तो मेरी एडवाइस है जी मैं हुण एग्जाम्पल्स कराऊंगा ना, उन्होंने जरूर करना, ठीक है। कई बच्चे इंट्रोडक्शन बहुत घट देखते, सीधे एक्सरसाइज वाल जाते हैं, बट इस एक्सरसाइज नाल इस तरह नहीं करना, अदरवाइज ये समझ नहीं आएगी, तुहाडे लिए बिल्कुल न्यू है। हुण मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा, सिंपल तो टफ वाल जाऊँगा, ठीक है। ईजी उस तो थोड़ा डिफिकल्ट, उस तो डिफिकल्ट, इस तरह चलेंगे। चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, तुसीं इसदा स्क्रीनशॉट लो, मैं तुहानूं एग्जाम्पल स्टार्ट कराना है क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, हुण असीं करन जा रहे हैं बेसिक एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़।
अगर इन्होंने तुसीं देखोगे ध्यान नाल फिर तुहानूं 8.4 बहुत ही ईजी लगेगी। ठीक है, ट्रिग्नोमैट्री तां ही तुहानूं समझ आएगी। ठीक है, इन्होंने बहुत जरूरी है देखना, डायरैक्ट क्वेश्चन ते ना जाओ 8.4 ते, पहले इसनूं सारे एग्जाम्पल्स देखने जो मैं तुहानूं करा रहा तुहाडा बेस पक्का होएगा फिर तुहानूं ट्रिग्नो ईजी लगेगी। अदरवाइज ट्रिग्नो बच्चों के उपरों निकल जाती, समझ नहीं आती। कारण यही होंदा बेसिक क्वेश्चन बच्चे नहीं करते। देखो हुण मैं सिंपल तो सिंपल क्वेश्चन लिखे है फिर डिफिकल्ट वाल जा रहे हैं। सब तो पहले देखो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए, ये सानूं क्वेश्चन दिखाई दे रहा। साडा मकसद की होंदा इन्हों लैफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करनी। हुण राइट हैंड साइड में मैं सॉल्व करांगा तो कोई फायदा नहीं, एक ही आएगा ना। इसनूं सॉल्व कर दे लैफ्ट हैंड साइड, आप लिखना LHS लैफ्ट हैंड साइड, फिर रकम उतार लेनी है फिर सॉल्व करना। बट हुण मैं रकम नहीं उतारांगा, लिखी हुई है। हुण असीं जो क्वेश्चन देखना है तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए लिखा ब्रैकेट है। देखो भी ये किसी का फार्मूला है या नहीं। पहला स्टैप की होंदा जो बड़ी रकम दिखाई दे रही है ब्रैकेट वो किसी की आइडेंटिटी है या नहीं है। 1 माइनस साइन स्क्वेयर आइडेंटिटी होंदी है, मैं हुणे लिखाई है। इस तो पहला तुसीं उन्होंने पहले एक पेज पर नोट कर लो, फिर इधर देखना, फिर ईजी लगेगा, साइड तो देखते रहना। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए में लिखाया सी कोस स्क्वेयर ए के बराबर। ठीक है जी, आ तो बन गई आइडेंटिटी। ठीक, हुण सीकेंड स्क्वेयर है, सीकेंड स्क्वेयर किस दे बराबर होंदा 1 अपॉन कोस स्क्वेयर ए दे बराबर। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे तो साडा आंसर 1 आ जाएगा। देखो 1 कैंसल हो गया, 1 आ गया ना, 1 आ गया आंसर। और राइट साइड पे 1 आप लिखेंगे लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर लिखने की लोड़ नहीं। ठीक, बस यही करना। देखो ये ब्रैकेट लिखी सी आप इसमें छोटा करना चाहते हैं, इसकी आइडेंटिटी मैंने पता कोस स्क्वेयर ए होंदी है, हो गया छोटा। बच्चा सीकेंड स्क्वेयर है, सीकेंड में आप कोस विच बदल लिया क्योंकि इधर कोस है। देखो सीकेंड की कोई आइडेंटिटी है जो साढ़े कोस नाल एडजस्ट हो जाए। सीकेंड हुंदा 1 बाय कोस के बराबर, अगर स्केयर लगे तो नाल स्केयर लगा दो। ठीक है ना। 90% सवाल साढ़े किस तरह सॉल्व होंगे अगर किसी भी रकम नूं साइन थीटा या कोस थीटा च कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि साइन कोस तो ही सारी आइडेंटिटीज बनती हैं। बेस है साइन थीटा कोस थीटा पूरी ट्रिग्नोमैट्री का। अगर असी क्वेश्चन नहीं समझा रहे उसनों साइन कोस विच बदल लो और सवाल आराम नाल सॉल्व हो जाएगा। साइन कोस क्यों बेस है, देखो साइन दा रेसिप्रोकल की होंदा कोसेक, कोस दा रेसिप्रोकल की होंदा सीकेंट। अगर इन्होंने दोनों ने डिवाइड कर दिया की बन जाएगा टेन, अगर उल्टा लिख दिया बन जाएगा कोट। बस सारा कुछ इन्हों तो बनता। मैं की कीता, साडा मकसद होना चाहिए भी कोशिश करो रकम साइन कोस च बदल लो। तो पहले साइन लिखे सी, फिर देखना है किसी की आइडेंटिटी है कोस स्केयर दी, सीकेंड के बराबर होंदा साइन या कोस 1 बाय कोस दे, इन्हूं बदल लिया कोस, कोस ने कट गया 1 आ गया। हुण इधर आ जाओ, कोस स्केयर ए लिखा, इसनूं नहीं छेड़ांगे आपां, इत्थे भी लैफ्ट हैंड साइड लिखना होंदा, आपां डायरैक्ट कर लेंगे। देखो कोस स्केयर जे साइन स्केयर में तुहानूं कहा भी रकम नूं साइन कोस विच रखो तो अच्छी गल है। पहले ही कोस है तो रहन दो, हले आ रकम डिफिकल्ट लग रही है, पहले इसनूं सोल्व करांगे। तुसीं ये देखना उपरला 1 तो नहीं, ये पूरी आइडेंटिटी तो है नहीं हले किसी की, डायरैक्ट नहीं लिख सकते। हाँ 1 प्लस कोट स्केयर देखना है भी किसी की आइडेंटिटी है। जो बटे वाली रकम पहला ब्रैकेट में सोल्व करना होंदा, हुण बटे वाली रकम है फ्रैक्शन वाली, ये नीचे वाली रकम देखो 1 प्लस कोट स्केयर किसी की आइडेंटिटी होंदी है। मैं तुहानूं पिछे लिखाई हाँ वो देख लियो, कॉपी तो नोट कर लिया करो। ये होंदी है कोसेक स्केयर ए दे बराबर, 1 प्लस कोट स्केयर ए होंदा कोसेक स्केयर ए दे बराबर। ठीक, हुण देखो कोस स्केयर ए प्लस, हुण सिंपल तो होगी 1 प्लस कोट ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा सी ना देखने नूं, हुण कोसेक स्केयर थोड़ा छोटा हो गया। हुण असीं देखना भी कोसेक 1 अपॉन कोसेक ये किसी की आइडेंटिटी होंदी है, ये होंदी है साइन स्केयर दी। देखो तो ध्यान नाल, मैं तुहानूं हुणे आइडेंटिटी लिखाई सी ना, साइन ए किस दे इक्वल होंदा 1 अपॉन कोसेक ए दे, और 1 अपॉन कोसेक ए के बराबर हो गया साइन दे। बट ये स्केयर लग्या तो ये भी स्केयर ला दो साइन स्केयर। हुण ये भी आइडेंटिटी बन गई है, साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर किस दे बराबर होंदा 1 दे बराबर। ठीक है, नाले भी तार दे जाओ 1, लैफ्ट हैंड साइड राइट दे इक्वल आ गई। ठीक है ना। सब तो पहली आइडेंटिटी में ये लिखाई सी साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर इज इक्वल टू 1, देख लेना तुसीं आइडेंटिटी इसमें एक पेज पर लिख लो, वो देखते जाओ जो मैं दस रहा, नहीं तो तुहानूं मैथ की बुक भी तुहाडे शायद होणगियां। हुण इत्थे आ जाओ, कोसेक स्केयर है सीकेंड स्केयर है। ठीक, ये सेम रकम है बट इत्थे प्लस ही इत्थे डॉट आ गया।
याद रखियो अगर रकम सेम है बस इतने प्लस आ रहा है, इतने इंटू आ गया, ठीक है, डॉट नहीं इंटू ही होंगे, मतलब उसनों कितना सॉल्व करना है, इसनों सॉल्व करांगे साइन कोस विच बदल के। मैं तुहानूं दस्सिया सी, देखो कोसेक स्केयर किहदे बराबर हुंदा 1 अपॉन साइन स्केयर ए। 90% क्वेश्चन किद्दां सॉल्व होणगे, रकम नहीं समझ आ रही उसनों साइन जां कोस विच बदल लो। ये साइन विच किद्दां बदल सकते हैं, कोसेक हुंदा 1/sin, बदल गया साइन च। ਇਹਦਾ तीसरा अखर सी है कोस, ये हुंदा 1/cos। आइडेंटिटीज तो बगैर नहीं समझ आएगा, याद कर लेना, बदल गया साइन कोस। हुण इन्हूं सिंपलीफाई करांगे तो आंसर निकल आएगा, देखो किस तरह, कोस स्केयर इधर आ जाएगा, एलसीएम लेना हुंदा अगला स्टैप, सिंपल करने तो बाद हुंदा एलसीएम, साइन स्केयर ने कितना कीता साइन स्केयर ए अपॉन इन्हां दी आपस में इंटू हो जाएगी, ये हो जाएगा साडा साइन स्केयर ए डॉट कोस स्केयर ए, डॉट मतलब इंटू, डॉट ना भी लिखो तो भी चलेगा। हुण देखो आइडेंटिटी कोस स्केयर ए प्लस साइन स्केयर ए कह लो, चाहे साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए कह लो, उसनों आपां किस दे बराबर हुंदा 1 दे, हुणी आइडेंटिटी कीती है। नीचे क्या आ गया साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए, ठीक। हुण साडा आंसर निकलण लगा नेक्स्ट स्टैप विच, देखो 1/sin किहदे बराबर हुंदा कोसेक स्केयर दे, 1/कोसेक स्केयर ए किहदे बराबर हुंदा सेकंड दे, बन गया आइडेंटिटी लिखाई सी ना हुणे मैं। 1/sin ए किहदे बराबर हुंदा कोसेक ए दे, 1 कोस ए बराबर हुंदा सेकंड ए दे। हाँ अगर स्केयर लग गया तो इत्थे भी स्केयर लगा दो, ठीक। हुण 1/sin किहदे बराबर होएगा कोसेक स्केयर ए दे डॉट 1 कोसेक स्केयर के कोस स्केयर किहदे बराबर होएगा सेकंड स्केयर ए दे। यही साडी राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हो गया सॉल्व। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है जी। देखो सिर्फ असीं प्लस का साइन हटाया इत्थों दी, रकम नूं साइन कोस विच बदल दो, एलसीएम लो सॉल्व करो। इसका मतलब तो तुसीं समझ गए ना की है। इस चीज़ नूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं 1/sin स्केयर ए डॉट 1/cos स्केयर ए, ठीक है। ये आ गया ना 1 इनू आप इस तरह लिख सकते सी। हुण 1/sin स्केयर ए दे बराबर हुंदा 1/cos स्केयर सेकंड स्केयर दे बराबर हुंदा। सोल्व, ऊपर आ जाओ, थोड़ा आप भी देखोगे ना ध्यान नाल तुहानूं समझ आ जाएगा। आपा की कीता रकम नूं साइन कोस विच बदल लिया, ठीक है। हुण इधर आ जाओ, साइन कोस च बदलने तो पहले कोस स्केयर लिखा, इनू ना छेड़ो हजे। ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट नूं देखो भी किसी की आइडेंटिटी मान रही, ब्रैकेट छोटी हो सकती है। 1+tan स्केयर हुंदा किसी का फार्मूला हुंदा जी, ये हुंदा सेकंड स्केयर ए दे बराबर, तो सीधी ये आइडेंटिटी लगावांगे ब्रैकेट च सेकंड स्केयर ए। देखो हुण रकम सिंपल हो गई, ये तो पहले ही सिंपल सी कोस, इनू असीं छोटा कर लिया। हुण आपां कोशिश करनी सेकंड नूं किसी तरह साइन जां कोस विच बदल लो। हाँ ये हुंदा 1/cos दे बराबर, कोस स्केयर ए डॉट सेकंड हुंदा 1/cos स्केयर ए दे बराबर, कोस ने कोस कट के आ गया 1, ठीक है। एक दे बराबर आ गया 1 दे, 1 ही साडा आंसर, ठीक है ना जी। हुण इत्थे आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन ते, साडा मकसद की हुंदा है, लैफ्ट हैंड साइड में आप सॉल्व कर रहे हैं भी रकम नूं साइन जां कोस विच बदल लो और फिर ईजी हो जाता। हुण ये रकम नूं देखोगे तो पहले ही साइन लिखा हुआ है, इस तो अलावा होर किस बदलेंगे, बदल नहीं, ठीक है पहले ही सिंपल है। बट ये किसी का फार्मूला नहीं है, ये भी किसी का फार्मूला नहीं है। हाँ अगर स्केयर होंदा ना, जिद्दां आया 1-sin स्केयर होंदा कोस स्केयर दे बराबर, इत्थे स्केयर तो है नहीं, रकम पहले ही सिंपल है, साइन च लिखा हुआ है। फिर आपां की करांगे एलसीएम ही लेना बनता है, ठीक है। हुण असीं लवांगे एलसीएम, 1-sin ए नूं 1 नाल मल्टीप्लाई किया सेम, 1+sin ए नूं इन्हें करांगे 1+sin ए अपॉन a+b a-b आपस इंटू करांगे ना तो आइडेंटिटी बन गई a स्केयर माइनस b स्केयर। हम देखो माइनस द साइन प्लस द साइन कट गया, ये आ जाएगा 1+1 2 अपॉन नीचे लिख देने जगह है साढ़े को 1-sin स्केयर के बराबर होंगे 1 द स्केयर तो 1 ही होंगे, जो लिखो चाहे ना लिखो बट आइडेंटिटी शो कर लिखना पैना एक बारी। 1-sin स्केयर बचे ना नीचे, कुछ कटते रहे नहीं, फिर देखना किसी की आइडेंटिटी है। आ देखो 1-sin स्केयर होंगे कोस स्केयर दे, लिख दो कोस स्केयर ए। हुण 2 अपॉन कोस के बराबर होएगा 2 सेकंड दे, इत्थे इहदे हिसाब नाल बनिया 2 सेकंड स्केयर ए, इत्थे स्केयर है मैं लिखना भुल गया, ठीक है जी। चेक कर लें रकम, हाँ जी इत्थे स्केयर सीगा
देखो 1/cos के बराबर होंगे सीकेंड दे, 2/cos 2 सीकेंड दे। ये भी मैं आइडेंटिटी भी तुहानूं दस्सिया होया। इस क्वेश्चन लिखने तो पहले मैं आइडेंटिटीज लिखिया सी, उसनूं एक पेज पर नोट कर लो। देखो तुसीं मास्टर हो जाओगे ट्रिग्नोमेट्री च। बेसिक क्वेश्चन करने तो बाद डायरैक्ट तुसीं अपनी बुक वाले करोगे ना NCERT वाले, तो थोड़े मुश्किल लगणगे। वो सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट है, एग्जाम में आए हुए ने सारे, बट उस तो पहले बेसिक्स करने पैने तुहानूं। हो गया ये भी क्लीयर। लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड च लिख दिया करो। मैं जगह बचा रहा तां नहीं इत्थे लिखा। हुण इस सवाल ते आ जाओ। ये सवाल और ये सवाल सेम है, मैं ये करूँगा तुहानूं वो भी समझ आ जाएगा। सेम ही थोड़ा ही फर्क है। देखो कोड स्केयर है, इसनूं दो तरीके नाल कर सकते हैं। मैं पहले एक तरीका करा दांगा, फिर इसनूं इरेज कर दांगा, तुसीं नोट कर लो। देखो पहला मैं नहीं छेड़ांगा, बटे वाली रकम छेड़ते हैं। कोड स्केयर ए -1/sin किस दे बराबर होंदा है? कोसेकेंड स्केयर है तो नाल लगा दो, अगर नहीं है तो रहने दो। सेकेंड स्केयर ए दे बराबर हो गया, ठीक। हुण इसनूं हुण मैनूं एक आइडेंटिटी याद आ रही है। याद आ रही कि मैनूं याद ही है। देखो बस तुसीं याद करनी है लिख लिख के, क्योंकि मैनूं याद सी तो मेरे अपने आप ही दिमाग में आ गया। अगर तुहानूं याद होएगी तां ही दिमाग च आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक। हुण आइडेंटिटी की सी, मैं रेड पेन ना कर देना। आइडेंटिटी ये होंदी, देखो कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होंदा है। बट ये उल्टा लिखा होया। कोसेक सानू पॉजिटिव चाहिए सीगा, कोट माइनस का चाहिए सी। मैं की करांगा इत्थे माइनस ले लांगा कॉमन, इस पूरी ब्रैकेट चो माइनस ले लिया कॉमन, तो कोट हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस कॉमन लिया, माइनस का कोट पीछे लिख देंगे। और कोसेक माइनस का सी प्लस का हो जाएगा, इन्हू अगे लिख देंगे। बन गया ना आइडेंटिटी ये वाली। और ये किस दे बराबर होंदी? 1 दे, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे, ठीक। हुण मैं आइडेंटिटी इरेज कर देना। हुण -1 ब्रैकेट खोलेंगे, -1 आ गया, ये साडा राइट साइड ते सी। लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक तो मैथड ये है, दूसरा मैथड मैं हुण करा देना। तुसीं इसनूं इरेज, जां मैं इस तरह करदा, इसी ते दूसरा करा देना। दूसरा मैथड की है, देखो तुसीं इसनूं पहले नोट कर लो, फिर और पा के लिख लेना, ठीक है। चलो मैं करा देना दूजा मैथड भी। जिन्हें ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चन, उन्ना तुहाडा ट्रिग्नोमेट्री एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। देखो मैं तुहानूं कहा सी सवाल नूं साइन कोस विच बदल लो तो 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। हुण इसनूं मैं साइन कोस बदल सकता सी। कोट स्केयर किहदे बराबर हुंदा है? कोस स्केयर ए अपॉन साइन स्केयर ए। कोट हुंदा कोस बाय साइन दे, अगर स्केयर लग गया तो नाल लगा दो, ठीक। इत्थे की है साडे कोल 1 माइनस साइन स्केयर ए, ठीक। हुण एलसीएम लवांगे, डिनोमीनेटर सेम है तो आप साइन स्केयर ए लिख देंगे। ऊपर की आ जाएगा कोस स्केयर ए -1, ठीक। हुण अगर ध्यान ना देखिए, एक आइडेंटिटी मन याद आ रही, मैं फिर कह रहा हूँ आइडेंटिटीज मन याद है, तो मैं याद है 1 माइनस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू साइन स्केयर ए। 1 माइनस कोस स्केयर ए किस दे इक्वल होंदा? साइन स्केयर ए दे, ठीक है। नीचे लाइन तो दिखाई दे रही है, मैं एक मिनट चेक कर लेना। साफ दिख रही। ये होंगी आइडेंटिटी साइन स्केयर ए दे बराबर। अगर मैं इस जगह पे साइन स्केयर ए ला दा, साइन स्केयर ए ना कट जाएगा, 1 आ जाएगा, बट ये उल्टा लिखा हुआ है। इस तरह होनी चाहिए सी। कोस मेरा माइनस का होना चाहिए सी, 1 प्लस का। इस दे लिए की करेंगे माइनस उपरों कॉमन, मैं माइनस लैन लगा कॉमन, माइनस ले लिया कॉमन। कोस स्केयर माइनस का हो जाएगा, पीछे लिख दो माइनस वाली रकम, और 1 प्लस का हो जाएगा, इसनों अगे लिख दो, ठीक। अपॉन साइन स्केयर ए। हुण एक इसके बराबर होंदा 1 माइनस कोस स्केयर साइन स्केयर दे। हुण मैं इन्हूं इरेज कर देना। तुसीं नोट कर ले कि पेज ते मैं इस तो पहले आइडेंटिटीज लिखाई हैं। माइनस एज इट इज़ 1 माइनस कोस स्केयर होंदा साइन स्केयर ए दे बराबर, नीचे साइन स्क्वेयर ए, दोनों कैंसिल होकर -1 ही आ जाएगा। साइन स्क्वेयर ए ना साइन स्क्वेयर ए कैंसिल, आंसर आ गया -1। देखो मैं 2 तरीके दसते, उस तो मैं एक ही दसूँगा, दूसरा तुम आप ट्राई करो। tan स्क्वेयर ए एज इट इज़, अगर इसनों साइन बटा कोस करना उदा भी निकल जाएगा जिदा मैं इत्थे कीता। हुण 1 अपॉन कोस स्क्वेयर किहदे बराबर हुंदा है? सेकेंड स्क्वेयर ए दे बराबर -1। हुण इसनों देखिए आइडेंटिटी किहड़ी याद आ रही है? उल्टा लिखा है भी। आइडेंटिटीज तो ये वाली हुंदी है। सेकेंड स्क्वेयर ए मैं लिखाई है इस तो पहला माइनस
tan स्केयर ए इज इक्वल टू 1 है ना। बट ये उल्टा लिखा है, सीकेंड सानू पॉजिटिव चाहिए, tan माइनस का चाहिए, माइनस कॉमन ले लो, माइनस ले लिया कॉमन, tan माइनस का हो जाएगा, इसमें थोड़ा पीछे लिख लो, माइनस वाली रकम को पीछे लिख देंगे होंगे, सीकेंड प्लस का आ गया, इसमें अगे लिख दो। ठीक, ये माइनस एज इट इज सीकेंड स्केयर या माइनस tan स्केयर के बराबर होंगे 1 दे, आ गया -1, सॉल्व हो गया साडा आंसर। आंसर तो -1 ही है ना। ठीक है जी, हम ये भी फटाफट करिए, इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबी ना, मैं थोड़ा स्पीड ना चलदा। देखो हम ये साडी ब्रैकेट लिखी है 1 + tan स्केयर है, आइडेंटिटी है, इस तो ही बनती। देखो ये माइनस का tan उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, प्लस tan स्केयर ए, 1 + tan स्केयर ए सीकेंड स्केयर के बराबर। मैं इसमें लिखता सीकेंड स्केयर ए, इरेज करना ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है जी, हुण बची यह ब्रैकेट, ये किसी की आइडेंटिटी सॉरी, ये देखो किसी की आइडेंटिटी होंगी है, मैं लिखता ये नहीं होंगी किसी की आइडेंटिटी, ये भी नहीं होंगी, स्केयर होना चाहिए सीगा 1 - sin स्केयर cos स्केयर के बराबर होंगे, बट वो स्केयर होना जरूरी है, कंपलसरी है, ये स्केयर है नहीं। और इसमें साइन कोस बदलना, पहले ही साइन लिखा हुआ, आप क्या ना भी अगर नहीं आइडेंटिटी बन रही तो रकम में साइन ਜਾਂ ਕੋਜ਼ ਵਿੱਚ बदल लो, बट इतने तो पहले ही साइन च लिखा है, हम इसनों होर किस च बदलीए। अगला स्टैप क्या होएगा, इन्हों दोनों इंटू कर सकते हैं, आइडेंटिटी बन रही है ना, a + b a - b, a स्केयर - b स्केयर। ठीक, सेकेंड स्केयर के बराबर होंगे, इनू तो साइन कोस च बदलांगा ना मैं, ये होंगे कोस च तो बदल ही जाएगा जो साइन च नहीं बदलता। ठीक है, हम 1 - sin स्केयर ए के बराबर होंगे कोस स्केयर ए के बराबर, 1 - sin स्केयर, 1 का स्केयर तो 1 नहीं होएगा, -sin स्केयर कोस स्केयर के बराबर, एक कट गया, साडा आंसर आ गया 1। लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS 1 ही तो है आंसर। सेम सवाल ये तुम आप ट्राई करना, जो थोड़ा ठीक निकल जाएगा, तुहानू बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। देखो ठीक है जी, तुम ध्यान रखना, अगर तुम ये भी तो कर सकते सी, कोट में कोस बड़ा साइन लिख सकते सी, बट वो थोड़ा सवाल लेंथी हो जाना सी। अगर ये पूरी ब्रैकेट किसी की आइडेंटिटी छोटी हो रही है तो कर दो 1 + कोट स्केयर के बराबर होंगे, वो सीकेंड स्केयर ए के बराबर। ठीक, ये आइडेंटिटी बन जाएगी, ये मैं गलत लिखता इस वाले, इतने कोस आएगा, मैं तुहानू करन दिता सी, फिर निकलना नहीं सी, गलत लिखी रकम। हुण ठीक है, ये होंगे छोटी होगी ना आइडेंटिटी, ये साड़ी आइडेंटिटी a + b a - b, ये आ जाएगा 1 - कोस स्केयर ए स्केयर - b स्केयर। मैं स्पीड ना कर रहा क्योंकि ये वाल देख के तुहानू याद आ जाएगा। इसनूं हुण साइन च बदल सकदा मैं, 1/sin स्केयर ए, 1 - कोस स्केयर के बराबर होंगे sin स्केयर ए के बराबर, दोनों कैंसल हो जाएंगे, 1 आंसर आ गया। राइट साइड पर 1 नहीं है। ये सन कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स, होर भी है थोड़िया जी, मैं ट्राई करदा उन्होंने भी तुहानू सॉल्व करन दी, फिर एक्सरसाइज शुरू करांगे 8.4। ठीक है, उस तो पहला अगर ये आंदियां होणगियां फिर ही तुहानू समझ आएगी। एडवाइस है मेरी, बच्चे इंट्रोडक्शन बहुत घट देखते हैं, बट देखा करो, इंट्रोडक्शन नाल ही तुहानू सारा समझ आएगा। हजे असी इन्ने परफेक्ट नहीं होए भी सीधा 8.4 कर लिया, हले थोड़ी जी एग्जाम्पल होर मैं कराऊंगा, तुसीं पहले इसनूं नोट कर लो, फिर वो करांगे। इसनूं आपां करन दा इक्को तरीका है, देखो लैफ्ट नूं सॉल्व करांगे, राइट दे इक्को लियाना, राइट तो स्केयर रूट है नहीं, आप स्केयर रूट हटाना साडा पहला टारगेट है। स्केयर रूट किस तरह हटदा हुंदा, स्केयर दे नाल आपां इसदा कोई आइडेंटिटी इस तरह बनावांगे भी स्केयर बन जे, स्केयर ने स्केयर रूट कैंसिल कर देंगे। देखो LHS लैफ्ट हैंड साइड लिख के पूरी रकम उतारो, फिर सॉल्व करना है। देखो इन्हें सवालों की होएगा, मैं तुहानू दस्सिया सी कोई रकम नहीं समझ आ रही, और जहाँ 90% यही होंगे भी साइन कोस बदलो, तो पहले साइन कोस लिखा है, और की कर सकते हैं। हाँ, और असीं की कर सकते, इसका रैशनलाइज ले सकते हैं, एलसीएम तो ले ही नहीं सकते, एक ही रकम है। रैशनलाइजेशन, डिनोमीनेटर में रैशनलाइज करांगे, नीचे 1 + साइन लिखा तो 1 - sin थीटा आ जाएगा, नीचे ऊपर नीचे। रैशनलाइजेशन तो सब बच्चों को आती होगी, अगर किसी को नहीं भी पता हो ध्यान नाल देख लें। जो डिनोमीनेटर में कर रहे हैं तो आप डिनोमीनेटर 1 + साइन है, प्लस का साइन माइनस हो जाएगा, वही नीचे आएगा माइनस। ठीक, बाकी सेम होंगी रकम। हम देखो ऊपर वाली रकम ऊपर ना इंटू नहीं करना है, 2 टाइम्स है, इसमें ब्रैकेट पा के लिख लेंगे, इंटू नहीं करेंगे। 1 - sin थीटा, 1 - sin थीटा, इस तरह ब्रैकेट पा लेंगे, इंटू बाद में देखेंगे। a + b a - b, ए क्या होंगे a स्केयर - b स्केयर, आइडेंटिटी बन गई ना, a + b a - b, a स्केयर - b स्केयर। हम देखो ध्यान ना, ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है, इसमें मैं इस तरह नेक्स्ट लाइन लिख देने 1 - sin थीटा
दो बारी आ रही ब्रैकेट तो मैं स्केयर पाता क्योंकि सानू स्केयर चाहिए, स्केयर उड़ना कैंसिल करने लिए। नीचे आ जाओ 1 माइनस साइन स्केयर के बराबर होंगे कोस स्केयर थीटा के बराबर, 1 माइनस साइन स्केयर कोस स्केयर के बराबर होंगे। इसनों असीं इस तरह भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दोनों का स्केयर बाहर काढ़ लो। देखो 1 माइनस साइन का स्केयर सी वो भी कॉमन ले लिया, कोस स्केयर थीटा ਇਹਦਾ स्केयर कॉमन ले लिया, दोनों का स्केयर कॉमन ले लिया, स्केयर नाल स्केयर रूट कैंसल। तुसीं कैंसल करना नहीं है, माइंड 'च समझ लेना कैंसल हो गया। डायरैक्ट अगे की आएगा साडा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक, इसनों आपां हुण एक चीज़ दस्सण लगे हैं, ट्रिग्नोमैट्री हर एक सवाल तकरीबन वो लगेगी। हुण ये आंसर तो आ गया, हुण इसके बराबर लियाण लई की करांगे, सप्लिट करांगे। माइनस तो हैगा ना साडे कोल, इसनों सप्लिट किद्दां करना है, 1 अपॉन कोस लिख देंगे माइनस साइन अपॉन कोस लिख देंगे। ये हैबिट बना लो, हुण बहुत लोड़ पेगी तुहानूं इसकी। 1 अपॉन कोस माइनस साइन अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस किस दे बराबर आ जाएगा, देखो सीकेंड दे, माइनस साइन अपॉन कोस के बराबर होंगे टैन दे, टैन दे बराबर। ठीक आ गया ना आंसर। लैफ्ट हैंड साइड सोल्व किया, राइट हैंड साइड बस सिंपल। सानू स्केयर रूट हटाने लिए स्केयर चाहिए, स्केयर असी इस तरह बनाया। ठीक है, अगर असी इसनों इंटू कर देंगे ना फिर नहीं सी बनना स्केयर। हुण साडा एक सवाल होर कर लिए, कोट थीटा माइनस टैन थीटा। मैं तुहानूं दस्सिया ये किसी की आइडेंटिटी तो है नहीं। ठीक, आपां की करांगे, इसनों साइन जां कोस विच बदल लैंदे तो सवाल ईजी हो जाएगा। कोट दा की हुंदा लैफ्ट हैंड साइड, कोट हुंदा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी तरह टैन के बराबर होएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। हुण सानू साइन कोस ही दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड पर भी साइन कोस है। साइन कोस च बदल लो रकम नूं तो ईजी हो जाता। ठीक है, इस तो देखो साइन ही सीगा, आपां कोस भी कन्वर्ट कर लिया, साइन कोस तो अपने आप ही ये बन जाता। इसनों साइन कोस च बदलो, इधर जो मर्जी लिखे हो आंसर आ जाएगा। नैक्सट स्टैप की होएगा एलसीएम, कोस नूं कोस ने इंटू किया, कोस स्केयर थीटा माइनस साइन नूं साइन ने किया, साइन स्केयर थीटा। नीचे साइन थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम ले रहे हैं तो सेम आ जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हुण थोड़ा राइट साइड वाल ध्यान मारो, डिनोमीनेटर साडा निकल गया, अद्धा आंसर तो आ गया ना साडा। इसनूं नहीं छेड़ना हुण असीं। हुण उपर सानूं आंसर ये चाहिए बट साडा ये आ रहा है, सानूं चाहिए कोस बट साइन नहीं चाहिए सानूं। उपर साइन दिख रहा है किते नहीं, तो साइन की वैल्यू चेंज कर देंगे। ये आ जाएगा साडा कोस स्केयर ए माइनस साइन की वैल्यू ब्रैकेट पा लो 1 माइनस कोस स्केयर ए नहीं थीटा। 1 माइनस साइन स्केयर किस दे बराबर होंदा, साइन स्केयर होंदा 1 माइनस कोस स्केयर दे बराबर। ठीक है जी, साडा सवाल सोल्व होने वाला। नैक्सट देखो, ब्रैकेट खोलेंगे तो आंसर सोल्व, माइनस है ब्रैकेट खोलेंगे -1 प्लस कोस स्केयर थीटा, नीचे सेम साइन थीटा इंटू कोस थीटा। कोस स्केयर 2 टाइम्स आ रहा है, 2 कोस स्केयर -1 में पीछे कर दो, नीचे सेम देखो राइट हैंड साइड दे इक्वल आ गया, साडा हो गया सोल्व, आंसर ही आ गया साडा। ठीक है, लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। साडा ध्यान इधर भी होना चाहिए, डिनोमीनेटर निकल गया। ठीक है, हुण उपर देखा मैं भी इधर साइन तो है नहीं, साइन स्केयर नूं बदल दो, साइन स्केयर की आइडेंटिटी ये होंदी है बट ये माइनस लगे होया तो इसनूं ब्रैकेट 'च लिखना, बाद चों माइनस खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। बस सोल्व। एसी बेसिक क्वेश्चनस, बाकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करेंगे 8.4 दे। उस तो बाद मैं एक्सट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस की भी वीडियो बनाऊँगा जो एग्जाम के लास्ट 15 to 20 ईयर्स दे विच आए हुए हैं, वो सारे करांगे आपां। तुसीं पहलां इन्हां नूं चंगी तरह समझ लो, 3-4 बार इन्हां नूं रिपीट करके करोगे फिर 8.4 करना, अदरवाइज तुहानूं डिफिकल्ट लगेगी। बाकी कई बच्चे इधर दिमाग बहुत शार्प होंदा, पहली बार च कर लेंदे हैं, वो बच्चे दे दिमाग ते डिपेंड है। साडी एडवाइस है बेसिक्स जरूर करो। ओके जी, थैंक यू फॉर वाचिंग।